नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ भानुप्रिया एंड आपके लिए लेके आ गई हूँ द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऑफ द वीक 4 ऑफ डिज़ायर्ड मार्क्स मैनिफेस्टेशन सीरीज़। हमने 3 वीक की यानी 21 डेज़ की एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर दिया। लास्ट वीक में पहुंच गए हैं, क्लिनजिंग किया, वाइब्स रेज करी, ग्रैटिट्यूड किया और अब एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बारी है। Now is the time to set an intention into the universe so that universe जाए और आपके पसंद के मार्क्स का मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दे so that आप अपने करियर में, अपनी एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो पाए, अपने सपने पूरे कर पाए। आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं बहुत सारी सीरीज़ लेके आती रही हूँ और आती रहूँगी, जिसमें से कुछ जो मैं ऑलरेडी ले आई हूँ, दीज आर सेल्फ लव सीरीज़, सोलमेट मैनिफेस्टेशन सीरीज़, डिज़ायर्ड मार्क्स मैनिफेस्टेशन सीरीज़। अभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नेगेटिविटी रिमूव करने का या पॉजिटिव रहने के लिए कोई एक्टिविटी या सीरीज़ लेके आए, तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, नॉट प्लान येट नेक्स्ट कौन सी आएगी अभी तक, बट या आई एम थिंकिंग अबाउट इट। सो येस, ये सारी प्लेलिस्ट जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई कार्ड में भी मिल जाएगा। सो डू चेक आउट एंड क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। नाउ कमिंग बैक, हम लोग हमारे डिज़ायर्ड मार्क्स का मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं बाय यूजिंग द पावर ऑफ अ वेरी पावरफुल नंबर 5। यस, 5 जो नंबर है, दिस इज द नंबर ऑफ विजडम, ऑफ पावर, ऑफ ग्रोथ, ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये नंबर का यूज़ करके अगर हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। तो हम हमारी मैनिफेस्टेशन में इसी नंबर का यूज़ करेंगे बाय डूइंग द 555 टेक्निक फॉर मैनिफेस्टिंग आवर डिज़ायर्ड मार्क्स। अब इस टेक्निक को कैसे करना है, डिटेल प्रॉपर प्रोसीजर से अगर करोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, सो अच्छे से इंस्ट्रक्शन समझ लो कि करना क्या है, कैसे है। ये एक्टिविटी जो है वो पूरे 7 दिन की नहीं है, कमिंग 5 डेज़ के लिए ही आपको करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होना है कि हमें चाहिए क्या। वो तो हमने लास्ट एक्टिविटी में ही कर लिया। हमने क्लियर, कंसाइज, प्रिसाइज स्टेटमेंट बनाया था कि मुझे यूनिवर्स से कितने मार्क्स चाहिए एग्जैक्टली, कौन सी एग्जाम में, कौन से महीने में, कौन से साल में। उस तरीके से लिख के आपने कॉमेंट्स में मुझे अपना डिज़ायर बता दिया। ठीक है, उसमें मुझे कुछ अगर मिस्टेक्स लगी हो तो मैंने करेक्ट किया होगा, अदरवाइज मैंने लाइक कर दिया होगा। ठीक है, सो हमारा जो डिज़ायर है दैट इज़ कम्प्लीटली क्लियर। अभी ये ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा सा छोटा ही रखना है, बहुत लंबा 3-4 लाइन का नहीं। इफ़ पॉसिबल है उसको एक ही लाइन का रखो। अगर अभी भी आपने जो डिज़ायर बनाया है वो एक लाइन की आप नोटबुक में लिखते हैं और एक लाइन में नहीं आता है, देन उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर दो और छोटा बना दो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर 350 मार्क्स इन CS एग्जाम्स इन 2024। तो 2024 में जो भी एक एग्जाम आने वाली है उसके अंदर इतने ही मार्क्स आएंगे। तो थोड़ा सा उसको शॉर्ट बना दो स्टेटमेंट को, सो दैट आप इजीली एंड इफेक्टिवली इस एक्टिविटी को कर पाए। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम फिक्स करना है, कोई भी एक टाइम जब आपके पास फ्री टाइम अवेलेबल होता है दिन में, क्योंकि ये एक्टिविटी करने में आपको मतलब 20-25 मिनट तो लग ही जाएगी एटलीस्ट। तो अप्रॉक्स हाफ आवर लेके चलो कि आधा घंटे का टाइम है मेरे पास। मॉर्निंग हो सकता है, दोपहर हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, नाइट हो सकता है, कोई भी, बट फिक्स वन टाइम टू इंक्रीज इट्स पावर। इफ पॉसिबल है तो फिक्स द टाइम ऑफ नाइट, सोने के पहले इस एक्टिविटी को करो अगर पॉसिबल है तो ही। ठीक है, सो फिक्स वन टाइम। अभी एक टाइम आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद आपको अपने पास एक कोई भी बुक रखनी है, प्लेन नॉर्मल कोई भी बुक ले सकते हैं, अपनी जर्नल भी ले सकते हैं, है ना, और एक ब्लू पेन लेना है। नो अदर कलर नीडेड, ब्लू कलर पेन एंड नॉर्मल एनी जर्नल और बुक। कोई नई बुक बनाने की, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें आप ये सब टेक्निक्स पहले से करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो टाइम फिक्स हो गया, स्टेटमेंट हमारा बन गया, हमने एक बुक और एक पेन ले लिया। अब नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए जो भी टाइम आपने फिक्स किया है उस टाइम पे आपको ये बुक पेन लेके बैठना है। पहले बैठ के लाइक 6 to 8 एटलीस्ट। ठीक है, 8-10 भी करोगे तो ज़्यादा बेटर है, और जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इतना एटलीस्ट आपको डीप ब्रीदिंग करना है, बैठ के लंबी गहरी सांस लेनी है, सो दैट आपका ब्रेन जो है दूसरी सारी चीज़ों से, माइंड एक्चुअली सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके
प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आ जाए, माइंडफुल हो पाए। वरना क्या होगा, आप ये एक्टिविटी कर रहे होगे और बैक ऑफ द माइंड दूसरी चीज़ें चल रही होगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैकेनिकली लिखने का सच्ची बता रही हूँ कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कि अरे डीप ब्रीदिंग स्किप कर दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, उससे मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बैठ के अपने माइंड को वो अल्फा स्टेट में थोड़ा लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे वो प्रेजेंट में आ पाए, माइंडफुल हो पाए। तो आपको कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है, 6, 8, 10 डीप ब्रीदिंग में भी ऐसे रिलैक्स फील नहीं हो रहा तो ज़्यादा करो, 20-25 करो, कितनी भी करो। 3 मिनट्स करोगे तो पक्का हो जाएगा, 3 मिनट्स इज मोर देन एनफ, बट 6-8 भी करोगे तो चलेगा। तो कुछ आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। वो डीप ब्रीदिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो स्टेटमेंट आपने बनाया था, थैंक यू से स्टार्ट होता हुआ, उस स्टेटमेंट को अपनी उस डायरी में उस पेन से 55 टाइम्स इन वन सिटिंग लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 20 बार अभी लिख दिया, फिर बीच में ब्रेक ले लिया, फिर 20 बार बाद में लिख दिया, नहीं। इन वन सिटिंग यू हैव टू सिट एंड राइट इट फॉर 55 टाइम्स एंड स्पीक इट अलाउड वाइल राइटिंग, यानी कि ज़ोर से बोल के लिखना है। इतना भी ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आसपास वाले आ जाए कि हाँ हाँ क्या क्या कर रही है, क्या कर रहे हो, नो। बट आपको मर्मर एटलीस्ट करना है, कुछ बोलना है, मन में नहीं बोलना है, आपके होठ हिलने चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस, तो इतना स्लो वॉल्यूम में भी बोलोगे तो चलेगा, बट उसको बोल के लिखना है। क्यों बुलवा रही हूँ मैं, आपके और ईयर्स और माउथ वाला सेंस भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, टच एंड आईज वाला सेंस तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है। सो बोल के आपको लिखना है ताकि आपकी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाए एंड आपका माइंड उसको मैनिफेस्ट फास्टर रेट पे कर पाए। बोल के लिखना है। और हर स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हैं ना, अगेन ये 5 ही दिन की एक्टिविटी है, 5 ही दिन आपको हर दिन 55 टाइम्स उस स्टेटमेंट को लिखना है, उसके बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 5 दिन इतने डेडिकेशन से लिखना है कि आप वो जो 55 टाइम्स में हर बार जो लाइन लिख रहे हो ना, वो दिल से निकलनी चाहिए, हर बार थैंक यू निकलना चाहिए मन में से, हर बार एक स्माइल आनी चाहिए फेस पे, हर बार वो फील आना चाहिए यार इट इज़ डन, ये हो गया है। ऐसी फीलिंग्स के साथ लिखना है, मैकेनिकली नहीं, ठीक है। अगर फीलिंग नहीं आ रही, 20-25 बार लिख दिया, उसके बाद इससे थोड़ा सा बोर हो गए या मैकेनिकल लग रहा है, मज़ा नहीं आ रही, तो ब्रेक नहीं लेना है, बट आप 1-2 डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं रिलैक्स होने के लिए, कि हाँ थोड़ा डीप ब्रीदिंग करा, रिलैक्स किया, डीप ब्रीदिंग किया, रिलैक्स किया, 3-4 डीप ब्रीदिंग किया, देन अगेन स्टार्ट राइटिंग, सिटिंग देयर ओनली। एक ही सिटिंग में करना है, बीच में टहल के आ गए फिर लिखा, नहीं, ऐसे नहीं। एक ही सिटिंग में करो, बीच में डीप ब्रीदिंग का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा एक काम दे देंगे आधे घंटे तक लिखने का, तो कहीं ना कहीं वो मोनोटोनस में फिर फीलिंग्स नहीं आएगी, तो कोई मतलब नहीं है। फीलिंग्स के साथ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्पीक एंड फील ईच स्टेटमेंट, डू दिस फॉर 5 days and then let go. Very important ritual, you have to let go and let universe do its part. ये 5 दिन कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आए तब तक मैं कोई एक्टिविटी कंटिन्यू रखूँ, तो आप वो वीक 3 वाली मार्कशीट ग्रैटिट्यूड वाली एक्टिविटी रेगुलरली कर सकते हैं टिल द डेट ऑफ द रिजल्ट्स। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, यू कैन डेफिनेटली डू इट। और भी आपको कोई एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है, फर्स्ट 3 में से कर सकते हैं, ये 4th करने की ज़रूरत नहीं है। जितने इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए उतने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अगर आपने 555 टेक्निक कंप्लीट कर दिए, देन उसके बाद इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 3 वीक की एक्टिविटीज़ में से कोई भी आप एक पकड़ के रिजल्ट आए तब तक कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक। सो दिस इज इट फॉर द वीक 4 एक्टिविटी। यहाँ पे हमारे चारों वीक की एक्टिविटी कंप्लीट होती है एंड मैं आप लोगों के रिजल्ट्स आने का और सक्सेसफुली जो पसंद है मार्क्स वो मैनिफेस्ट करने का वेट करूँगी कि आप वो मैनिफेस्ट करोगे। और सबसे पहले यहाँ पे कमेंट्स में आके मुझे बताओगे कि मैम मैंने ये मेरा टारगेट फिक्स किया था एंड इतना आई हैव अचीव्ड इट एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। मैं ऐसे कमेंट्स का डेफिनेटली वेट करूँगी एंड मैं मेरी तरफ से बहुत सारा लव एंड ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ कि जितने भी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, प्लीज़ उसका फल उनको दीजिए भगवान। एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग एनर्जी टू यू गाइस। हम लोग मिलेंगे एक नई सीरीज, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।